हाँ रंग देखो ना अब कैसा हो गया, बिल्कुल पीला रंग। उधर कांप रही थी, उधर ना कांप रही थी ये। जब मैं गई ना बड़ी बेहोश थी, जैसे कुछ वो हुआ ना जो हम ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करें, कुर्बानी के बकरे तैयार हो रहे हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के बकरे तैयार हो रहे हैं, क्या बात है माशाल्लाह। इनको वंडा शंडा डाल रहे हो? वंडा क्या होता है? वो भी खुराक है। खुराक है इसको? वो मक्की का वंडा होता है, तो वो डालते हैं। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये जी यहाँ पे बकरियों का खाना शाना चल रहा है और वहाँ पे देखें अम्मी जो है ना पानी वानी लगा रही हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। उधर जाहिद का लगा हुआ है ऑलरेडी और इधर नहीं लगाया यार, शाम को लगाएंगे। शाम को। हाँ ये पूरी की पूरी रहता है यहाँ पे, जितना भी पानी लगाते हैं 10 मिनट बाद फिर वही हाल हो जाता है, जब भी फिर इस पे जो है ना नहीं लगा रहे पानी। सही है, ज़बरदस्त। और इधर चल के देखते हैं नाश्ते वाश्ते की क्या रूटीन है, कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, तबीयत से ठीक है? कहाँ तैयारी पकड़ के जा रहे हो? मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ उधर। उठा किधर? के इसको मैंने बोला कि नहीं नहीं, उठा के ले जाओ यार, उठा के ले जाओ। उठा के ले जाओ, कोई मसला नहीं। ऐशा का पता करने जा रहा है। ऐशा का पता करना है, उसको क्या हुआ है? वो स्कूल गई थी सुबह, पता है अचानक से तबीयत खराब हो गई ज़्यादा। अच्छा। वो अभी अभी थोड़ी देर हुई है, शायद भाई लेके आया है और मरियम भी साथ में गई थी, वो उसका पता लेने जा रही है। अच्छा चलो आ जाओ, पता करते हैं क्या सीन है। ये तो मरियम तो ये घूम रही है। ऐसा उधर ही है। चलो पूछते हैं इनसे कि क्या सिस्टम है, कैसे। उधर जाहिर भी तो होगा ना। चलें जी पता करते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी जाहिर भाई। नाश्ता वगैरह हो गया यार? फुल लो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या हुआ है इसको हाँ? सुबह अच्छी भली तो गई है, मैंने देखा था। हाँ वो सुबह अच्छी भली गई थी, नाश्ता भी किया माशाल्लाह, फिर बाइक चला रही थी इधर। हाँ, उधर बैग खड़ी हुई थी। हाँ इसके पापा ने बोला है आप जो है ना जब तक बाइक स्टार्ट करो मैं आ रहा हूँ। फिर इसने बोला है दिलशाद को कि आप छोड़ आए, तो वो मिस्त्री चाचू आया हुआ था, ये उनके साथ वो काम उसको बताना शुरू कर दिया। फिर वो दिलशाद इनको छोड़ने गया, अच्छी खासी थी। तो ये तो जाने के बाद वो टीचर ने कॉल किया कि आपके बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, 2 मरतबा बेहोश भी हो गया है, तो आप आए इसे ले जाओ। तो जब मैं गई वो उधर बेहोश पड़ी थी। तो होती तो नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ बंदा लिटा दे, होती तो वो बेंच होती है ना छोटी छोटी, वो बैठने की जगह मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल। फिर इतना क्लास में रश होता है, इतना होता है, चाहे 4 पंखे चल रहे हो ना, इतनी हवस थी ना बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने उठाया, 3-4 लड़कियां और भी थी, मैं भी थी। फिर जैसे गेट के सामने आए, मौलवी साहब को इशारा किया, मैंने कहा आ जाओ, ये चल नहीं सकते। फिर ये अंदर गेट के अंदर गार्ड ने बुलाया कि भाई तो आप जो है ना अंदर ले जाओ। फिर उधर बिठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। जब उधर चेक जाके करवाया, उन्होंने बोला है कि आपका जो है ना आपकी बच्ची का ब्लड लो है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है। किस चीज़ की टेंशन है? पता नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बताती भी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है। जब उस पे बात आती है फिर आंखें बंद। हाँ यही तो बात है ना। हाँ रंग देखो ना अब कैसा हो गया, बिल्कुल पीला रंग। उधर कांप रही थी, उधर ना कांप रही थी ये। जब मैं गई ना बड़ी बेहोश थी, जैसे कुछ वो हुआ ना जब हम लेके आए, तो ऐसे आंखें खोली, फिर रोना शुरू हो गई। ऐसे कि अम्मी, फिर रोना शुरू हो गई। तो हाथ को ऐसे 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 कांप रहे थे। जब हम लेके चल भी नहीं सकती थी, ऐसे टांगे जाना लटकते, तो हम उधर से एक बाजू से पकड़ के ना ऊपर करके, जैसे बंदा जो है ना थोड़ा बहुत उसके ऊपर वजन पड़े, हम जैसे उठा के बंदा ले आता है ना ऐसे। फिर ले गए हॉस्पिटल, दवाई वगैरह ली है, खा ली है हाँ, कि अभी तक खिलाई नहीं है? मैंने खिला दी है।
अच्छा। दवाई खिलाई है, उसने बोला है परेशान नहीं हो, बस ये टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो पूछा भी है इनसे कि बेटा क्या परेशानी है आपको, किस चीज़ की आपने इतनी टेंशन ली है। नहीं अभी इतनी उम्र भी नहीं है, किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन पता ही क्या है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है जिस चीज़ की इसको टेंशन है। देखे क्लास ये 6वीं क्लास में पढ़ती है, तो जैसे पेपर हुए फिर सब बच्चियों के आ गए हैं रिजल्ट, तो अच्छा। ऐशा बेटी का रिजल्ट जो है ना नहीं मिल रहा था अभी। एक ये भी नहीं थी, 8-10 लड़कियां और भी हैं, तो रिजल्ट इनके नहीं आ रहे थे। सिर्फ बताया गया था कि रिजल्ट से आपके इतने नंबर है, 550 से 400 नंबर आया है इसका, 400 से यानी कि एक कम 400 नंबर, तो एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना नंबर आए हैं, तो फिर इनको रिजल्ट कार्ड दे दिया गया। तो ये कितने दिन हो गए बोल रही थी कि मम्मा आप चलो मेरे साथ, टीचर को बोलो कि मेरा रिजल्ट कार्ड दे। तो वो मुझे कह रही है कि हमने जो है ना बच्चियों को फेल कर देना, आप भी फेल। इस वजह की यही टेंशन थी इसको। नहीं, जब पेपर लिखवाते हैं ना, एक आपको पेपर देते हैं प्रिंट किया हुआ, हाँ वही। जो आंसर्स होते हैं वो आप शीट पे लिखते हो। जो प्रिंट किया हुआ पेपर होता है ना, वो मैंने पूछा है उससे, जो प्रिंट किया हुआ पेपर होता है, मैंने कहा वो अपने पास रखना होता है। वो बोल रही है उन्होंने वापस ले लिया है। हाँ, वो वापस उस पे जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, सवाल होते हैं, उनके साथ नंबर भी लिखे हुए होते हैं। अगर ये आप सवाल लिखोगे तो इसके इतने नंबर मिलेंगे। उसको पता होगा मैंने ये वाले सवाल का आंसर दिया है, अपना अंदाज़ा होगा कि इतने नंबर हैं। लेकिन वो प्रिंट वाला पेपर भी वो कह रही थी ले लिया है मुझसे। ले लिया उन्होंने। ये कहती है कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं। और भी लड़कियां हैं, ये नहीं है। स्कूल इतना बड़ा है कि इनकी क्लास तक जाने तक बंदे का जो है ना वो टांगे जो है ना काम छोड़ देती हैं। हाँ, काफी बड़ा इतना बड़ा स्कूल है। तो सब लड़के लड़कियां, ये नहीं है चलो इसकी एक तो कम है, लेकिन नौजवान बिल्कुल। तो हमारी उम्र की भी उधर पढ़ रही है। अच्छा, इस बात की टेंशन है कि रिजल्ट कार्ड नहीं मिला। रिजल्ट कार्ड नहीं मिला, और आज जो है ना क्लास का वो था कि किस क्लास में बिठाना है बच्चियों को। फिर ये 6-7 लड़कियां थी जिसको फिर उसी क्लास में बिठा दिया, फेल कर दिया। फेल कर दिया। हाँ, फिर इसलिए जैसे इसको उस क्लास में, जैसे वो टीचर कह रही थी जो न्यू है अभी इसकी टीचर भी चेंज हो गई है ना, पहले वाली और थी। तो वो टीचर कह रही थी जब से इस क्लास में वो टीचर बिठा के गई है तो इसकी यही हालत थी। नहीं, ये तो गलत बात है ना। सबसे पहले ऐसा होता है, वो जो सवालों वाली होती है ना, प्रिंट वाली शीट, वो देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर रिजल्ट कार्ड देना चाहिए। मैंने जब वो नहीं दे रहे, फिर ऐसे ना कोई सबूत ना कुछ, ऐसे कैसे फेल कर सकते मैंने हैं। जब उनको बोला ना कि लड़कियां उधर काफी थी, यानी कि पूरी क्लास भरी पड़ी थी, तकरीबन 300-400 लड़की थी उधर। तो जैसे मैंने जाके पूछा ना, मैंने कहा आप सब हैं, टीचर भी मैंने कहा मौजूद है, ये नहीं है कि मैं आपसे चोरी पूछ रही हूँ, टीचर भी मौजूद है, मुझे ये बताया मेरी बच्ची पढ़ाई में कैसी है। सब ने बोला कि पढ़ाई में अच्छी है ये। तो फिर मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा मेरी बेटी का रिजल्ट कार्ड, कहती है मिला नहीं है। टीचर आप हो, आपको पता होगा ना आपने दिया है या नहीं दिया। नहीं, कहती है आप को रिजल्ट मिला नहीं है। मैंने कहा हाँ मिला है। फिर वो कहती है कि आयशा बेटी ने आपको बताया नहीं है। मैंने कहा मुझे बताया है, सब कुछ बताया है, लेकिन कहती है नंबर, मैंने कहा नंबर भी बताए हैं। कहती है कितने नंबर आए हैं, मैंने कहा 1/400। यार टीचर को पता होता है ये सारी चीजें, वो पढ़ने वाले से पूछ रहे हैं। आपने नंबर दिए होंगे ना, आपको पता होगा। कितने नंबर दिए? या तो ऐसा होता है कोई बोर्ड का पेपर हो, फिर आपको पता ना हो कि कितने नंबर आए हैं। बोर्ड का पेपर भी नहीं है, नॉर्मल पेपर है। बोर्ड में तो ऐसे कोई किसी को फेल नहीं कर सकता, वो जो होता है वही होता है। बस यही उसने, मैंने कहा मेरी बच्ची का रिजल्ट कार्ड मुझे चाहिए बस। कहती है हाँ मैं ढूंढूंगी फिर आपको दूंगी। ये कौन सा तरीका है भाई, आप बच्चे स्कूल पढ़ा रहे हो और रिजल्ट कार्ड आपसे गुम हो जाते हैं। ना ये तो गुम जाए। ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट। वो थोड़ा ऐसा होता है गवर्नमेंट में भी। हाँ, क्योंकि वो प्राइवेट जो होते हैं ना, उसमें केयर की जाती है, हर चीज़ की सख्ती भी होती है। तो इधर प्राइवेट स्कूल है ही नहीं ना, फिर जो अच्छा मिलेगा जाहिर है इंसान फिर वहाँ पे छोड़ेगा। अच्छा स्कूल वही माना जाता है, तो उसमें रखा हुआ है। इसीलिए तो सरकारी स्कूल काफी बंद भी हो गए हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि प्राइवेट भी हो गए हैं स्कूल। इसका नाम भी बोल रहे हैं कि ये भी प्राइवेट है, अभी हुआ है, पता नहीं है पूरा कि ये प्राइवेट हुआ है कि नहीं हुआ। पूरा प्राइवेट होता तो आप लोगों को ऐसे थोड़ी छोड़ते, आप लोगों से फीस लेते हर मंथ की। फीस लेते हैं हाँ। फिर इतना कुछ तो नहीं होता प्राइवेट स्कूल में जो इधर हो रहा है। 250 फीस लेते हैं।
एक बच्चा। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जरा सा वो क्या रोना भी शुरू कर देना तो वो कॉल कर देते हैं घर पे उसी टाइम 1 मिनट के अंदर के आपके बच्चे के साथ ये मसला हो रहा है, आ जाओ। इन्होंने कॉल तो की थी, इन्होंने भी कॉल की है खुद। टीचर ने पहले गार्ड कॉल करता था, कोई भी ऐसी परेशानी होती थी या छुट्टी हो जाती थी, बाज़ बात भाई खराब हो जाती थी हमारी, कई दफ़ा ऐसा हुआ है, तो गार्ड जो है ना कॉल कर देता था, भाई आपको इतनी लेट होगी, आपके बच्चे गिर रहा है। तो ये कहता था हाँ बस 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आ रहा हूँ। तो आज तो टीचर ने कॉल किया है, वो भी जो बड़ी होती है, वो सीनियर होती है, क्या होता है वो जो मैडम होती है, एक टीचर होती है, एक बड़ी वो क्या बोलते हैं उसे यार भूल गया मुझे, एडमिन। हाँ एडमिन, उसने कॉल की थी कि आपके बच्चे की तबीयत काफी सीरियस है। हाँ तो आप जो है हेड होता है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। कल से तो फिर छुट्टियां हैं इंशाल्लाह, पीर वाले दिन। फिर ऐसा करो, उनसे पहले बात सारी क्लियर करो, क्लियर करने के बाद फिर स्कूल भेजो। ये ना हो आप उधर अभी शायद कोई बहस वहस तो करके आए होगे, ऐसे तो आप लोग भी नहीं आने वाले, फिर ऐसा ना हो बच्ची को दोबारा स्कूल भेजो और वो सख्ती करें इस पे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं सख्ती नहीं, मैं खुद जाऊंगी, साथ में जाएंगे। ऐसा ना सोमवार वाले दिन जब स्कूल जाए। हाँ ऐसा ही होता है, ये स्कूल पढ़ती रही है, उससे पूछो। अगर माँ बाप कोई टीचर्स को बात बोल के जाता है ना, फिर अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको फिर उसी बात पे टॉर्चर करते हैं, टारगेट करते हैं बहुत ज्यादा। ये तो गलत बात है ना, ये होता है, पाकिस्तान है, गलत बात क्या है, हर चीज सही है यहाँ पे। नहीं समझाने की बात करके जाते हैं माँ बाप, तो फिर ये वो अपनी बंदी से पूछो कितनी क्लासें पढ़ के बैठी है, वो जानती है। हम भी पढ़ते रहे हैं। हाँ आप फिर ये लड़का तो है नहीं कि आगे से कोई बात करे, लड़की फिर वो वैसी फिर होती ये है। डरती भी बहुत है। कोई टीचर अगर किसी ने यानी कि सवाल में कुछ ऐसा हो रहा है या कोई सबक दे दिया इसको कुछ ज्यादा, तो उसमें से एक आधा अल्फाज बाज़ बंदे को भूल भी जाता है, नहीं आता, मुश्किल होता है ऐसा कोई, तो टीचर डांट दे या कुछ वो होते हैं ना फुट्टे वगैरह रखे होते हैं बच्चों को डराने के लिए या कुछ ऐसे, फिर ये परेशान हो जाती है, डर जाती है। फिर ये ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती कि मुझे टीचर आप बता दें मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कोशिश की है, या ऐसा कुछ बोलते हैं नहीं, फिर खामोश हो जाना। ये तो बात है ना, डर की वजह से तो यार ऐसा नहीं होता ना, बच्चों पे प्रेशर डाला ही नहीं जाता पढ़ने के वक्त। इतना प्रेशर डालोगे वो तो बच्चा आपके करीब ही नहीं आएगा, आपको पढ़ के क्या सुनाएगा जब इतना प्रेशर डाला हुआ है बच्चे पे। तो होगा ही फिर। नहीं फिर किसी टीचर का ना लहजा भी ऐसा होता है जिससे बच्चे डरते हैं। हाँ, जैसा इसकी जो टीचर है ना अभी तो जो चेंज हुई है वो अलग है, आज वो मैंने देखी है, पहली मर्तबा मैंने देखी है, पहले भी देखी थी लेकिन और क्लास में थी, लेकिन आज मैंने देखी है वो इनकी अभी जो टीचर है वो अच्छी है, लेकिन जो पहले वाली इनकी टीचर थी ना वो उसका जो है ना चेहरा ही कुछ ऐसा है जैसे लगता है कि एकदम ये गुस्से में ही रहती है, लहजा उसका ऐसा है, लेकिन वो ऐसी है नहीं। वो बातचीत बच्चों से कर रही थी, मैं जब गई हूँ तो उनसे अच्छी खासी बात कर रही थी, नॉर्मल जैसे बंदा करता है ऐसे। नहीं पढ़ाई होती भी ऐसी है, बच्चों के साथ बच्चा ही होना पड़ता है। हाँ अगर कोई गलतियां माफ भी कर देते हैं टीचर। यार प्यार से पढ़ाया जाता है, प्रेशर से कोई बंदा नहीं पढ़ता, डीठ बन जाता होता है वो। एक दिन फिर ऐसा आएगा, क्या करती है टीचर, 2 डंडे मार लेती है बस। इतना घंटे 2 घंटे बैठ के हम क्यों पढ़े, वही 2 डंडे खा लेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा, बात ही खत्म। ये चीज है। तो अब कैसी है आयशा तबीयत? हाँ वैसी है, ठीक नहीं हुई? नहीं आप घबराहट तो नहीं हो रही? अल्लाह का खैर करेगा, परेशान नहीं हो कुछ ना कुछ। मैंने जब देखा ना उधर जाके, आप नहीं मानेंगे, मैं उधर रोना शुरू कर दिया जाके, जब इसकी हालत देखी ना मुझे इतना रोना आया, तो मुझे रोना भी आया और मुझे गुस्सा भी आया। ये मौलवी जायद को ले जाती है अंदर नहीं जाना। अंदर मर्दों का मना है, नहीं जाना। लड़कियां पढ़ती है ना उधर, उधर लड़कों वाला लड़का जो एक स्कूल है ना, वो अलग है। अलग है। अच्छा हाँ वो थोड़ा सा दूर है जहाँ मुझे वो मैं सोच रहा था मुजाहिद वाले भी तो उधर ही जाते हैं, या अलग अलग है? अलग है। अच्छा नाम एक ही है, 2 वो बनाए हुए हैं? हाँ एक जो है ना ये सच्चा नहर क्रॉस करते हैं ना, अच्छा पहला जो स्कूल आता है ये ऐसा वाला रोड के ऊपर अच्छा। वो सेंटर में है ना चढ़ के वो। अच्छा उनका अलग स्कूल है, इसका अलग है? मुझे लगा एक ही स्कूल में जाते हैं। जो लड़कियां जहाँ पढ़ती है ना उधर छोटा बच्चा भी नहीं पढ़ता। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन प्रेशर जो डालते हैं वो उसका क्या।
चले आप लोग बात करके फिर भेजना, ऐसे नहीं भेज देना फिर ऐसे दोबारा। करना है, सोमवार वाले दिन जाऊंगी मैं पहले, उनसे पहले रिजल्ट कार्ड उठाना है। सही है। हाँ, फिर उसके मुताबिक देखेंगे कि कितना नंबर है, जितना ये बता रही है, उन्होंने बताए हैं नंबर ऐसे बताए हैं, लेकिन रिजल्ट कार्ड नहीं है। तो ये हो सकता है कि अब तक रिजल्ट कार्ड से जो है ना ऊपर ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कम हो, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है बिल्कुल। कार्ड मिलेगा तो स्कूल जाएगी वरना नहीं जाएगी। ठीक है, प्राइवेट दाखिला करवाएंगे। फिर जो है ना हमारा इरादा यही है, कोई बात नहीं है। पहले तो रिजल्ट कार्ड, अगर रिजल्ट कार्ड ना देना उनको बोलना, जो वो यार क्या बोलते हैं उसे, जो पेपर नहीं होता सवालात वाला, वो पेपर दो हमें, वो उधर ही बैठ के इसको चेक करवा देना कौन से सवाल आपने किए थे, उस हिसाब से नंबर पूछ लेना कितने नंबर हैं, वो बता देंगे। नहीं मान रहे तो फिर वही सर्टिफिकेट ले आना बस। स्कूल पूरी दुनिया में बहुत हैं, एक थोड़ी है। स्कूल की कमी नहीं है। वरना अगर इधर नहीं, ये सही नहीं हो रहा तो फिर कोई और स्कूल में दाखिला करवाते। यही है कि इधर जो है ना कुछ लेट उठना पड़ता है ना, पूरे टाइम पे हम छोड़ते हैं ना, ये होगा कि घंटा पहले जाना पड़ेगा इधर से। हाँ घंटा अलग होता है ना। नहीं, एकेडमी भी पढ़ाते हैं ना, लाजमी नहीं है आप लोग स्कूल की तालीम दो, एकेडमी भी वही होती है। आप 3 बजे शाम को भेज सकते हो, सारे बच्चे वगैरह आते होते हैं, पढ़ते होते हैं उन्हीं स्कूलों में। इस स्कूल में पता है क्या होता है, ये जो जहाँ पहले पढ़ती थी ना, इस स्कूल में जब इनकी क्लासें चेंज हुई, इसने वो 5वीं वाली पास की ना, पेपर हुए, रिजल्ट है, पास हुई, तो उन्होंने बोला है मास्टरों ने कि आप जो है ना, जो इधर बढ़िया बढ़िया लड़कियाँ है ना, जो नौजवान है, तो वो ऐसा करें कि इस स्कूल में आगे नहीं दाखिला लें, क्योंकि इधर लड़के भी पढ़ते थे और लड़कियां भी पढ़ती थी। हाँ, अभी साथ में ही पढ़ते हैं। आदमी और जो है ना लड़कियां लड़के ये एक ही स्कूल में थे। सही। तो फिर जो इनके वो इधर मास्टर थे, टीचरें नहीं थी, मास्टर थे। फिर इसका जो उस्ताद था, फिर उसने बोला है कि आप ऐसे बेटी ऐसे करें कि आप अपने अम्मी अबू को बोले बेहतर ये है कि आप लड़कियों वाले स्कूल में दाखिला करवाएं। इधर क्लासें जैसे चेंज हुई है ना, 6वीं वाली क्लास की शाम को क्लास लगेगी 3 बजे। सही। 3 बजे से 5 बजे तक है, 6 बजे तक वो जब आएंगे तो पता चलेगा ना कितने बजे तक होती है क्लास। तो फिर जो है ना 3 बजे ये जो टाइम चेंज होता है, फिर कोई लड़कियां आती है कोई नहीं आती है, फिर इधर लड़के ज्यादा होंगे लड़कियां कम होंगी। फिर ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप ऐसा करें कि लड़कियों वाले स्कूल में दाखिला कराएं। उन्होंने फिर वो क्या बोलते हैं, मुझे तो नाम ही नहीं आता, सर्टिफिकेट। हाँ वो दिया, फिर हमने उधर दाखिला करवा दिया। हमने कहा इस स्कूल की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, पढ़ाई भी अच्छी है, हमने कहा तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, तो हमने कहा चलो इसमें दाखिला करवा देते हैं, चलो 10 इधर कर लेगी। सही। ये तो पता नहीं था कि इस स्कूल में पता नहीं क्या होता है, अभी देखेंगे अल्लाह पाक। नहीं, अभी ये है कि स्कूल में भी टीचरें आ गई हैं, इधर ही पढ़ाती हैं टीचरें। फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर वरना इधर दाखिला करवा देंगे। वो फिर ये बात है ना, हमें जो मुश्किल करती है, अगर इसको छोड़ने जाता है मौलवी साहब तो बच्चों का स्कूल तो लेट हो जाता है, अगर उनको छोड़ के इधर है तो इनका स्कूल लेट हो जाता है। अलग अलग स्कूल में नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा साथ साथ है, पहले इसको छोड़ दिया करेंगे, फिर दूसरा जो है ना उनको दूसरे स्कूल में। हाँ मतलब इसका स्कूल थोड़ा पीछे है और उनका थोड़ा सा आगे है, आगे है। ऐसे इसको छोड़ के फिर आगे छोड़ के वापस आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही। फिर जब छुट्टी होती है जाते हैं तो पहले मुजाहिद और हमाद को ले आते हैं, फिर आयशा बेटी गेट में होती है, वो फिर इसको लेते हैं वापसी, क्योंकि उनको छुट्टी जल्दी हो जाती है, इसको थोड़ी सी लेट होती है। वो 5-10 मिनट जो है ना उधर खड़ा हो जाता है, जो भी लेना चाहता है, दिलशाद जाए, हामिद भाई जाए, शबाब जाए, मौलवी साहब जाए, यानी कि जिसके पास टाइम होता है वो ही चला जाता है। तो 10 मिनट रुक जाता है उधर, जैसे इसको छुट्टी होती है ये गेट पे आती है, फिर इसको भी ले आते हैं। ये जो है ना हमें आसानी थी इस जो है ना स्कूल में। चलें हो जाएगा सब कुछ, नो टेंशन। अभी तो ठीक है ना, अभी दवाई वगैरह ली है, ठीक है। हाँ जी, कर लिया पता, मिल गई पूरी इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा फिर, अफसोस हुआ है कि नहीं हुआ? यार अफसोस तो यही हुआ है ना, जो फेल कर दिया है। फेल नहीं कर दिया, फेल ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। जो पीछे क्लास में बिठाए उसके क्लास में बिठाते हैं, फेल ही है बस। वो इस स्कूल में फेल किया है ना, आप लोग सर्टिफिकेट लोगे उनसे कितना, 7th का। हाँ जैसे चाहे रिजल्ट कार्ड दें या सर्टिफिकेट दें, यही बात होगी। हाँ रिजल्ट कार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, फिर आप कोई दूसरे स्कूल में जाओगे ना, सर्टिफिकेट दोगे, वो 7th में बैठा सरकारी देंगे। से अच्छा है वही प्राइवेट में ना अब करवा लें। प्राइवेट वाला मशवरा अच्छा है, उसी पे अमल करें और
उसी में दाखिल करवाऊँ। क्योंकि वो फरहान भी उधर ही पढ़ता है प्राइवेट में, और दूसरे अल्ताफ भाई के बच्चे भी उधर पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी है और अच्छा पढ़ते भी हैं। बिल्कुल। मुजाहिद के जो जब रिजल्ट कार्ड आया ना, उसके नंबर थे इनके मुजाहिद और हमाद के 150, यानी कि पूरा मुकम्मल नंबर जो होते हैं ना, इसका तो 550 था। और वो उनकी क्लासें छोटी हैं ना, हाँ, उस हिसाब बिलाल से। और रिजवान मेरा कजन हो गया, इनके थे 750 और 750 किनके ऐसा नहीं 550 टोटल। 6वीं क्लास के 750 ही हैं। इसके उसके 8वीं क्लास के थे 750, 7वीं के पता नहीं, समझ नहीं आ रही कैसे कितने नंबर थे। कोई ये तो रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कुछ मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि पढ़ने वाले वो है जो वो हमें बताती है, हम तो उस पे अमल कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मुजाहिद के भी 150 नंबर था और हमाद का भी 150 से 150 ही नंबर आया है उसका, यानी कि मुजाहिद का, और हमाद का एक कम हुआ है उन दोनों के, यानी कि दोनों का रिजल्ट कार्ड मिल गया थे, मिल गए थे। सबको मिल गया थे, सिर्फ ऐसा बिलाल को मिल गया, रिजवान को मिल गया। बिलाल भी तो इसकी क्लास में था ना, 6वीं क्लास वो भी थी, और रिजवान जो है ना वो 7वीं क्लास में था। रिजवान के थे नंबर 750, उसके आए हैं 300। तो वो स्कूल अलग है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उनको रिजल्ट कार्ड मिल गए फाइनल। ये इसका अलग स्कूल है, इसमें पता नहीं क्या चल रहा है। वही है ना। एक स्कूल होता तो फिर चलो वही अपने लड़के होते हैं, वो जाके बात भी कर देते हैं कि यार ऐसे ऐसे बात है, क्या है, क्यों नहीं किया। अब उनका स्कूल ही अलग है। यही है ना, फिर औरतों का स्कूल है, फिर उधर जाके औरतें ही बात करेंगी, मर्द नहीं जा सकते। जो मर्द बात करते हैं वो अलग ही होती है। अलग ही होती है। कोई समझ भी लगती है। बिल्कुल। और मर्द को ही समझा सकता है, औरत को नहीं समझ। इसीलिए तो मर्द जाते ही नहीं है ना। औरत को समझाए ना, औरत की समझ में नहीं आती बात, फिर भी चाहे जितना भी हम जाके बात करेंगे ना, उनको समझ नहीं आएगी, वो अपनी बात पे अड़ेगी, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत तालीम है, इसलिए वो अपने सबसे आप मेन को अच्छा बात समझेंगी, दूसरों को हाँ, वो कहेंगे ये वो कौन क्या कहते हैं, मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास लोग। हाँ, ये तो गांव के हैं, देहाती हैं, इनको क्या समझ है, ये फलां है, ये नहीं पता होता। जो देहाती भी पढ़े लिखे होते हैं, बेचारे गरीबी की वजह से जो है ना वो रुलते फिरते हैं, और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के यार हालात में आप लोगों को बताता हूँ, सबको पता ही होंगे। अगर कोई बंदा स्टडी करता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं स्टडी के बाद फिर भी पैसे देना पड़ते हैं। कौन से पैसे वो आप लोगों को समझ आ रही होगी। वो पैसे दे के फिर बंदा जॉब में लगता है, अदरवाइज ऐसे जॉब में नहीं लगता। यही बात है, साफ सी बात है। मेरा देवर है जो ना मौलवी साहब का भाई बड़ा, वो उसने वो 10 को मैट्रिक कहते हैं ना, हाँ मैट्रिक, हाँ वो की हुई है, लेकिन वो देखे अभी वो पेट्रोल पंप पे वो कमा रहे हैं। मेरा मामू है, अम्मी मेरी का कज़न है, उसने 10-12 उसने की हुई है, वो मुर्गियों वाले फार्म में कमा रहा है। देखिए यही तो होता है कि गरीब बंदे की कोई सुनता नहीं है पैसों के बगैर। तो उनको देखे वो यार नहीं है, स्टार दर्जी नहीं है, उसका लड़का कितना FA किया हुआ है उसने, घूम रहा है ऐसे बस बस्ती में, कभी किस लड़के के साथ बैठा है, कभी किस लड़के के वही तो साथ। बात है, क्योंकि देखिए वो क्या कहते हैं, अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, जॉब अप्लाई सब करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती। वरना कहते हैं जो 12 की हुई है ना, उसको फौज में नौकरी मिल जाती है, डॉक्टर में मेडिकल स्टोर होते हैं उधर भी मिल जाती है, लेकिन नहीं हमारे गाँव। हाँ आर्मी में थोड़ा देखते हैं वो सब कुछ, उसका टेस्ट वगैरह होते हैं ना, हाइट देखते हैं, और वैसे भी तबीयत वगैरह अगर उसमें कोई इशू बन जाता है तो वहाँ नहीं होती, अदरवाइज डॉक्टर वाले शोबे में तो हो जाती है, उधर नहीं होता जैसे नसरुल्लाह भाई को वो मिल जाती ना, पहले ये 8 पढ़ा हुआ था, फिर जब शादी हुई उसके बाद पढ़ाई की है, मैट्रिक की है पूरी, यानी कि वो उन्होंने बोला था मैट्रिक करो फिर आपको हम रख लेंगे। जैसे उसने मैट्रिक की उसके बाद अचानक से इसको जो है ना वो दीद का मसला बन गया था, तो इसको दूर से नजर नहीं आता था, इसलिए इसको फेल कर दिया उन्होंने, कह रहे हम आपको नहीं कर सकते। सही सही, चलें अल्लाह पाक खैर करेगा। अम्मा भी आ गई हैं, हो गए आपके काम? चले गए थे, वो भाई साहब फेर रहे थे 10-12, मैं के पता नहीं क्या रोला है। 10-12 भाई साहब फेर रहे थे 10-12 नहीं 10-12 नहीं 10-12 वो मेरे ख्याल में वो जमीन का जो कब्जा किया था। हाँ वो जमीन वाले थे वो ना पता नहीं क्या बनवा रहे थे, कुछ जमीन से वो कब्जा हुआ है ना। एक वाह इसको बनाया चाचे तेरे पोते, एक वो ट्रैक्टर वाला जो है सेठने वाला वो। अच्छा
उसको गवाह बना के उसकी तस्वीर खींची है ट्रैक्टर की, फिर ऐसा कोई मसला आ जाए तो बैठे हैं। मैं तो पता नहीं क्या रोला हो गया। जमीन खरीदी है ना, पैसे दिए हैं, आगे उसका दलील होगा ही। सबूत तो फिर होगा चाचू को इसका। इसलिए गवाह बनाया गया। वो इसलिए जो मेरी ये हमसाया है ना, इसको पता हो मेरी बात। जब खरीदी होगी तब ये साथ होगा, वही इसलिए साथ का बंदा रखते हैं। हाँ, फिर वो भी तक हमसाया है ना, उसको गवाह बनाया है। मैं भाग रही थी, मैं तो पता नहीं क्या रो रहा है। आपने कहा कोई झगड़ा हो गया? नहीं, मैं पता क्या सोचा, मैं कि चाचू तेरा लेके आए हैं ट्रैक्टर वाले को, ते उधर फिर वो भाई, फिर मैं क्या करूँ ऐसे जमीन पर नहीं अल्लाह का खैर करे। मौलवी यार आपका काम नहीं शुरू हुआ आज। वो देखो मजदूर आपका बैठा हुआ है जो फरे मारता था, आज इसको बोला मारे आज फटी पड़ी है। हैं? नहीं, आज जाओ, मिस्त्री रेत से ले आओ। बचा हुआ। वो जो पड़ी है उसको ले आओ ना। तो हम मिट्टी वाली करें। उसने बोला है कि मिस्त्री चाचू ने छन्ना बोला लगाओ है कि उसको। छन्ना ले आओ हाँ। तो उसके साथ ये साफ हो जाए। नहीं, दूसरी पड़ी हुई है थोड़ा देर हाँ, बच्ची पड़ी है। हुई है लेकिन उसमें वो कख और कचरा वगैरह वो है। फिर छान ना लाके आओ वो उसके किधर से ले, हमें क्या पता रेत वाला छानना नहीं, कौन सा छोटी होता सी है। जाली ले आते हैं, उसके रोडों के ऊपर नहीं 2 बंदे ऐसे पकड़ लेंगे, तो एक बंदा जो है उसके ऊपर ले। यार प्लास्टिक की जाली नहीं आती जो ये उसमें पापड़ वगैरह डाले हुए होते हैं, पापड़ के पैकेट, नहीं, वो उसमें काफी नहीं। बड़ी होती है उसमें ये। नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा यार, हो जाएगी, इतने बारीक बारीक सुराख होते हैं। किसी भी ये चले जाओ करियाना वाले के पास, उसके पास मिल जाएगी। वो हम शहर जाते हैं ना, बोले भी उसमें हाँ हाँ हाँ, वो वाली। वो वाली। चलो देखते हैं क्या करना है। हाँ, वो पता करो, अगर वो मिल जाती है कोशिश तो करे, वो ले आते, अगर उससे नहीं होगा तो फिर कोई और कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर वेल्डर किसी से ले आना वैसे जाली भी तो दूसरी जाली लेनी है ना ऐसी। यार। हाँ, ऐसी जाली होगी, क्योंकि वैसे जाली लेनी है वो मुर्गियों के लिए, खुदा बनाना है ना। तो फिर ऐसी जाली ले आओ, पहले वो काम कर लो फिर। छन्ना बना लेंगे नहीं, पहले। ऐसी थोड़ी लेनी है मुर्गियों के लिए यार, उसके उसकी तो वो अलग वो है, वो ये मोटी आगे मोटी लाई थी, ये तो बड़े बड़े। नहीं, ये ऐसे ही ठीक हो जाती है। मुर्गा कौन सा उसको टांगे मारेंगे, तोड़ देंगे। कांटे की बात नहीं है, मैं वो हवा की बात कर रही हूँ। तो इसमें हवा तो इसमें से भी आ जाती है, हवा कौन सी मोटी होती है, फंस जाती है। ये फिर मजबूत भी होती है उससे। वो वाली थोड़ी हल्के वाली होती है, टूट जाती है जल्दी। कुछ मैं रोटी कम दी ना, क्या नाम है, क्या लिखा है? मैं कुछ ये शायद हाँ, था मेरे दूध बोला शूध गैन के पिलाओ इसको। वो मैं आके बोले सर मैं जूस खेलना देना। चलें जी माशाल्लाह, चलते हैं फिर शहबाज भाई वालों की तरफ। यहाँ पे देखते हैं नाश्ते वाश्ते का क्या सीन है, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने बोला था ना कि नाश्ता करके फिर घर जाना। तो आज ओ मूली नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना रो। हाँ यार, नाश्ता है कि मैं जाऊँ? नाश्ता बना हुआ है, बना हुआ है, चलो फिर नाश्ता करवाओ, फिर मैं जाऊँ घर वापस। इतनी जल्दी? हाँ ना, वो तो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने नाश्ता करना ही नहीं है, ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन फिर रात में मिसबा ने कहा कि नाश्ता करके जाना। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। जो मैंने कब से बना के रखा, तकरीबन 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए? सुबह से अभी 3 घंटे नहीं हुए थे, आप कह रहे हो 3 घंटे हो गए? क्या रात को 1 बजे बनाया था क्या? टाइम क्या है? टाइम अभी हो रहा है 11:55। फिर 3 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा नाश्ता बनाया। चलो फिर क्या है नाश्ते में? नाश्ते में चाय है और केक है। मूली नहीं है? तो मूली नहीं। तो रोटी भी है, रोटी वही भी है। वाला सालन भी है, शिमला अच्छा मिर्च वाला, सही है सही है। और भी कुछ। आप लोगों ने कर लिया? हमने चाय पिया है, खाना नहीं खाया। खाना है? हाँ, चलो फिर अभी खाते हैं, फिर इंशाल्लाह जाता हूँ मैं घर। हाँ, रोटियां बना ली थी। बना ली हैं रोटियाँ, टेंशन क्यों लेते हो? कह रही हूँ कब से बना के रखा है, वही खाना तो बोले बनाया। मैंने तवा देखा, मैंने कहा रोटियां क्या है, और वैसे ही तवा रखा हुआ है, क्या रोटियां बना लो। जब आप उधर चले गए थे दुख सुख बांटने किधर? अली भाई के पास। पेट में दर्द था ना इसलिए। वो बुला लेता है ना। नहीं, ये ऐसे करता, मुझे टेंशन है, मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर जब उधर जाके बैठता फिर इसकी तबीयत सही हो जाती है। यही तबीयत खराब होती है, उधर नहीं क्या होता। और दुख सुख तो बांटते हैं ना यार, दोस्त है मेरा। अच्छा, तुम्हें कौन सा दुख है? नहीं यार, पता क्या यार ये मेरी बात सुनो। अच्छा, आप अपनी बात कर लो, उसके बाद मैं अपनी बात मेरी बताऊंगा। बात सुनो। जी। बैठ बैठ के ना वैसे ही बंदे का ना मूड अजीब हो जाता है। राइट। तो दोस्तों के पास जाता है ना बंदा, तो उनसे गपशप करता है, काफी देर टाइम बिताता है, बिल्कुल। तो मूड फ्रेश हो जाता है। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है। हाँ,
क्योंकि जो औरत होती है ना उसके साथ एक अलग बात होती है, मर्द की जो नेचर और वो सारी चीज़ें होती है ना, और एक दोस्त हो वो भी सामने से मतलब मर्द, तो उसके साथ बात करो तो मज़ा आता है बात करने में। क्योंकि अगर मूड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हम कौन सी एक ही बात करते हैं, बात औरतों की बात करते रहे, और क्योंकि ये दुनियादारी की बातें करते हैं हम। हाँ यार, आप वो सुनाओ, गंदम का क्या रेट चल रहा है आजकल? ये रेट है, वो इतनी महंगी हो गई। वो ये दुनिया, मैं उधर गया ना, पहले तो हमारी बात चली है मीडिया से, फिर वो ख़त्म हुई, फिर वो हमारे इधर कई मुल्कों में आपको पता है जंग लगी हुई है, तो उनकी बात हो रही थी। फिर जो अभी बातें हो रही हैं मुल्क की, पता नहीं सुलह हो रही हैं उसकी, तो पहले भी ऐसे मामला हुए थे, सुलह करने के लिए आए थे, तो फिर हुई नहीं, तो अब फिर से वही काम है, अब फिर से सुलह हो रही है। उनकी बातें हो रही थी, फिर ज़मीनों की बातें शुरू हो गई। सही। हाँ, ज़मीनें भी यार सूख नहीं रही, पानी ऐसे खाल सीरें काफ़ी सारे बह रही हैं, लीक हो रहा है वाटर, खाले लीक हो रहे हैं, इनकी टेंशन है, वही बात है। की हुई होगी, आपकी कितना हुई है, आपकी कितना हाँ, हुई फिर है। गंदम की बात शुरू हो गई, तो अली भाई पूछ रहे थे आपकी गंदम कितनी हुई? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया, शुक्र है अल्लाह का, चलो ये हो तो गई है ना। हाँ, फिर यही बातें होती रही, काफ़ी तकरीबन मैं आधा पौना घंटा बैठा हूँ, बस यही बातें करते रहे हैं। हाँ, यही होता है, और कोई क्या दुनिया जहाँ की कौन सी बातें होती हैं जो वहाँ दो बंदे बैठ के कर रहे होते हैं। हाँ, यही होता है, दुनियादारी बातें, बस यही करते रहे, फिर ये है कि मूड फ्रेश हो जाए। हाँ, सारा दिन घर में बैठ के बंदा वैसे बोर हो जाता है। काम पे चला जाए बंदा जाके, यार दोस्त को। वैसे मेरी एक आदत है, मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया, आपने देखा होगा, मेरे कभी दोस्त से नहीं मिले होगे आप। मैं तो दोस्त हूँ ना आपका। आप हो, लेकिन आउट ऑफ फैमिली, नहीं, फैमिली से बाहर। मुझे मेरे मुंह से कभी सुना है ये मेरा दोस्त है, या आप किसी मेरे दोस्त से मिले हो, या मैं कभी गया हूँ? पहले थे जब ये स्कूल पढ़ता था, वो भी मैं मिलने शिलने नहीं जाता था, वो आ जाते थे घर पे, फिर बैठक में बैठ जाते थे 5-10 मिनट नहीं, बस। भी मेरे दोस्त हैं, इधर एक अली भाई है, और वो मेरा एक उस्ताद है आमिर, वो भी दोस्त है मेरा, और एक मेरा दोस्त अभी बना है, वो यूके में है। वो चेक करें भाई, यूके में दोस्तियाँ चल रही हैं। वो उसका नाम है शराफत अली, वो मेरा दोस्त है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा दोस्त है, सही। उससे बात भी करता हूँ कॉल पे, वॉइस पे कर लेते हैं। सही है, माशाल्लाह। दोस्त बनाने चाहिए यार, अच्छी बात है। वो तो है, लेकिन बस हर बंदे की अपनी नेचर होती है। टाइम गुजरता है, दोस्तों से बात कर ले, घर में जैसे मेरी बीवी होगी, इससे बात कर ली, अम्मा से बात कर ली, बहन से बात कर ली, भाई से बातें करें, बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। सही है। चलें जी, फिर इसी के साथ नाश्ता वगैरह करते हैं हम लोग, नाश्ता करके उसके बाद इंशाल्लाह मैं जाऊंगा घर। बाकी शाम वाली वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह घर की मिलने वाली है। ये वाला व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।